हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड 12 क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ करेंगे। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अगर बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स और 50 मार्क्स से संबंधित जो भी वीडियो सजेशंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपलोड करूँगा, वह आपको आसानी से मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग जॉन डन के बारे में एक ओवरव्यू अलग से लेते हैं, जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब नहीं है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जॉन डन वॉज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। ही नॉन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम। ये मेटाफिजिकल पोएम कहा जाता है स्पिरिचुअल पोएम को, आध्यात्मिक कविता जो लिखा जाता था, जो नेचर से संबंधित, गॉड गॉडेस से संबंधित होता है। तो ये फाउंडर माने जाते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के। ही रोट रिलीजियस पोइट्री, इन्होंने धार्मिक कविता लिखी, लव पोएट लिखा और सटार लिखा, व्यंग्यात्मक कविता लिखा, जो व्यंग वाली कविता होती है, ये इन्होंने लिखा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन्होंने लिखा 1611 ईस्वी में। वाज रिटन बाय जॉन डन फॉर हिज वाइफ अन्ना मोरी। इनकी वाइफ का अन्ना मोरी था, उसी को एड्रेस करते हुए ये पोएम इन्होंने 1611 ईस्वी में लिखा है। स्वीटेस्ट लव इज ए लिरिकल मेड अप ऑफ 5 स्टेंजा, ये लिरिकल है और ये 5 स्टेंजा का एक पोएम है। इसका जो राइम स्कीम है वह है AB CD DC। दाउ थ्रू द पोएम डन एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज वाइफ बाय एग्रीमेंट एंड रीजन। इस कविता के माध्यम से जो पोएम है अपने वाइफ के प्रति जो प्यार है उसको, उसका कारण और उसको अपने तर्क के द्वारा उस लव को व्यक्त करते हैं, उस प्यार को बताते हैं। अब आपके बुक में इनके बायोग्राफी से संबंधित फैक्ट्स है, उसका भी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आप लोगों के साथ। जॉन डन का जन्म 1572 में और उनकी डेथ 1631 में हुआ था। द पायनर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। ये अगुआ थे, अग्रदूत थे एक नए प्रकार के व्यंग्य कविता के, जिसको कि मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता था। वाज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक कैथोलिक जो ईसाई में होता है, कैथोलिक धर्म, कैथोलिक संप्रदाय जो होते हैं ईसाई धर्म में, तो इनका जन्म लंदन में एक समृद्ध कैथोलिक फैमिली में हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम, जो उस समय व्यापार करते थे। व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचली एंटी कैथोलिक, जबकि इंग्लैंड में उस समय दृढ़तापूर्वक बहुत जोरदार तरीके से कैथोलिक मानने वाले लोगों का विरोध हो रहा था। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। जॉन डन को बलपूर्वक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया बिना डिग्री के, इनके धर्म के कारण, चूँकि ये कैथोलिक धर्म को मानते थे। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, इन्होंने कानून को पढ़ा, लॉ पढ़ा और थियोलॉजी और धर्मशास्त्र को पढ़ा, धर्मशास्त्र का अध्ययन इन्होंने किया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी ऑफ टू ए पावरफुल नॉवेल। इन्होंने भाग लिया 2 नेवल आर्मी अभियान में और एक पावरफुल सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए, एक पावरफुल व्यक्ति का ये सेक्रेटरी बन गए। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर
secretly marrying his patron's niece। इनका जो जॉब था एज ए सेक्रेटरी इनका चला गया जब इनको कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ा। जेल चले गए या क्यों जेल गए, जो इनके संरक्षक थे जिनके यहाँ रहते थे उनकी भतीजी से शादी कर लिए थे, गुप्त तरीक़ा से छुप के शादी कर लिए थे। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 1615 में 42 वर्ष की अवस्था में एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिसियन चर्च में दीक्षा प्राप्त किए एंड सुन बिकम, और जल्दी बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर, एक महान प्रचारक बन गए ऑफ हिज टाइम, अपने समय का, और अपने समय का ये महान प्रचारक बन गए। इन लव लारिसिज्म डाउन ब्रेक कम्प्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। इन जो लव लारिसिज्म था, जो प्रगतिवाद की उस समय बात हो रही थी, जो लव लिरिक्स था, उसमें जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन चला आ रहा था उसको इन्होंने कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया और उसमें इंट्रोड्यूसिंग किया और समाहित किया किसको, एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन, और बौद्धिक और जो वहाँ की बोलचाल की भाषा थी उस शैली को उसमें इन्होंने समाहित किया, किसमें, लव लारिसिज्म में। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। इनका जो लव पोएम्स था वह लेटेस्ट डिस्कवरी था, नवीनतम खोज था किसका, जो इसका जो लव पोएम था, कहने का मतलब ये हुआ इनका जो लव पोएम था वह नए डिस्कवरी साइंस और ज्योग्राफी के पर आधारित था, और इन्होंने उसको कंबाइन किया टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। और उस धारणा को जो इन्होंने डिस्कवरी किया लव के क्षेत्र में, प्यार के कविता के क्षेत्र में, जो प्यार का पोएम था, लव पोएम था, उस धारणा को इन्होंने कंबाइन किया सब शाब्दिक रूप में और बौद्धिक रूप में, शब्द के रूप में और बौद्धिकता से उसको टीचिंग कर दिया, कंबाइंड कर दिया। जैसे हम लोग किसी वाल पर, दीवार पर कील ठोकते हैं तो हैमर लगाते हैं ना टू दी पॉइंट, तब वो अंदर जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने उस कॉम्बिनेशन को उस समय के व्यक्ति के दिमाग में, ब्रेन में फिट कर दिया, बिठा दिया। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सेरेमन्स। जो डन हैं, जॉन डन हैं, वह जाने जाते हैं अपने गीत के लिए, और सोनेट जो 14 लाइन की कविता होती है उसके लिए, सटार व्यंग्य कविता के लिए, और इलगी शोक गीत के लिए, शोक गीत भी लिखते थे। एंड सेरेमन्स, और जो उपदेशात्मक जो होता है गीत, धर्मोपदेश जिसमें दिया जाता है, वही उसके लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मीटर्स, स्टैंड एंड विम्कल्स इमेज कैरेक्टराइज्ड ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। इनका जो काव्य रचना था, काव्य रचना में इन्होंने अपने वास्तविक काव्य भावनाओं और जो उसका एक हार्श मीटर्स था, कठोर मीटर्स था, उसको इन्होंने मेंटेन किया, और उस समय के सनकी और तनावपूर्ण छवि के चरित्र को इन्होंने अपने काव्य रचना के माध्यम से व्यक्त करने का काम किया है। अब आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, ये जो जॉन डन हैं ये जा रहे हैं, लंदन में हैं, और लंदन से जर्मनी की यात्रा पर इनको जा रहे हैं। तो जर्मनी जो है उनको उस समय ओशन पार करके जाना पड़ता था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उस समय हवाई मार्ग नहीं था, लोग हवाई जहाज़ से नहीं जाते थे, तो अभी के हिसाब से वो लगभग 600 माइल है। तो उस समय जो सी के माध्यम से और सी जो जहाज़ है, समुद्री जहाज़ के माध्यम से इनकी यात्रा करना था। तो ये अपने प्रेमिका से बिछुड़ रहे हैं, अपने पत्नी से बिछुड़ रहे हैं नमूड़ी से, उसी को एड्रेस करते हुए ये पोएम इन्होंने लिखा है। आइए अब इस पोएम को हम लोग पढ़ें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ही लिखा हुआ है, इसको गो पढ़िए। फॉर वेयरनेसेस ऑफ दाई, दाई मीन्स यू। मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे असंतुष्ट हूँ। नॉर इन द होप, ना इस आशा में हूँ, द वर्ल्ड कैन शो, ये जो दुनिया है हमको दिखा सकती है, फिटर लव फॉर मी, तुमसे बेहतर प्यार कोई इस दुनिया में
मुझसे कर सकता है, इस उम्मीद से मैं नहीं जा रहा हूँ। बट सिंस दैट, लेकिन चूँकि आई मस्ट डाई एट लीस्ट, अंत में मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि अगर मनुष्य के जीवन में कोई चीज़ निश्चित है तो क्या है, वो डेथ निश्चित है। तो वही पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि बट सिंस चूँकि दैट आई मस्ट डाई एट लीस्ट, मैं अंत में मर ही जाऊँगा। इट इज़ बेस्ट, तो इट इज़ बेस्ट, इसको पढ़िए टीज़ को इट इज़ बेस्ट, तो ये बेस्ट है कि टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, तो मैं अपना जो जीवन है, मैं जो अपना जीवन है उसको हंसी खुशी पूर्वक बिताऊं, और दस बाय फाइंड द डेथ टू डाई, और इस डेथ को हंसी खुशी पूर्वक पुलकित रखूं, अपने मन को खुश रखूं और सहर्ष इस मृत्यु का वर्ण करूं, इस मृत्यु को स्वीकार करूं। अगर मुझे मर जाना है तो ये इस लाइन के माध्यम से पोएट कहना चाहते हैं कि देखिए, मैं इस उम्मीद से नहीं जा रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई तुमसे बेहतर प्यार मुझे करेगा, लेकिन एक दिन मुझे मर ही जाना है, तो इससे अच्छा है कि मैं इस जीवन को आनंदपूर्वक जीऊँ और खुशीपूर्वक इस डेथ जो मृत्यु है उसका वर्ण करूं, उसको सहर्ष स्वीकार करूं। यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस, बीती रात कल जो सूर्य था यहाँ था, क्या था, यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस, बीती रात जो गत रात बीत गया, क्या हुआ था, सूर्य था लेकिन उसका अस्त हो गया। एंड येट इज़ हेयर टुडे, और आज फिर सूर्य उदय हुआ है, और आज सूर्य उदय हुआ है, फिर यहाँ ही है। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, हैथ को हैज पढ़िए, ये ओल्ड इंग्लिश है। ही हैज़ नो डिजायर नो सेंस, लेकिन सूर्य के पास क्या है, उसके पास न कोई कामना है, न कोई इच्छा है, न कोई सेंस है। नो हाफ सो शॉर्ट अवे, और उसके पथ का कोई लघु रूप भी नहीं है। अगर वो सूर्य चाहे कि मैं आधे रास्ते से लौट आऊँ तो वह आधे रास्ते से नहीं लौट सकता है, उसको अपनी यात्रा पूरा करके ही लौटना है। देन फियर्स नॉट मी, लेकिन तुम मेरे बारे में भय मत रखो, मेरे यात्रा के, मेरे जाने के बारे में भय नहीं रखो, मेरे बारे से मुक्त रहो, क्योंकि बट बिलीव, लेकिन विश्वास रखो, दैट आई शैल मेक, मैं बनाऊंगा स्पीडर जर्नी सिंस आई, मैं स्पीडर जर्नी बनाऊंगा। ये जो सूर्य है इसका तो हाफ वे नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरा, तुम विश्वास रखो कि मैं सूर्य से अधिक, जो सूर्य का चाल है, जो सूर्य के उदय होने का जो जिस स्पीड से वह उदय होता है, मैं उससे दुगनी चाल से आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्म देन ही, और मैं इसलिए उससे स्पीडर जर्नी कर सकूँगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारी दी हुई प्रेरणा है, मेरे पास पंख हैं, तुमसे जो मैं लव करता हूँ, तुमसे जो मैं प्यार करता हूँ, उस प्यार रूपी पंख से, उस प्रेरणा से मैं सूर्य से ज़्यादा स्पीड से लौट कर आ जाऊँगा। इसलिए तुम मेरे आने के बारे में कोई चिंता मत करो। अब देखिए यहाँ जो आपका थर्ड स्टेंजा है, इसमें पोएट मेंस पावर की बात करते हैं और कहते हैं, ओह हाउ फीबल इज मेंस पावर, ओह मनुष्य का जो पावर है, मनुष्य कितना कमज़ोर है। मनुष्य जो कुछ मनुष्य हैं, जो कुछ देयर आर सम पर्सन इन द वर्ल्ड हु थिंक्स आई एम पावरफुल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पोएट कहते हैं कि मनुष्य जो है पावरफुल नहीं है, वह कितना लाचार है। दैट इफ़ गॉड फॉर्चून फॉल, अगर उसके भाग्य रूठ जाएं, इन द सेंस अगर उसके अच्छे दिन चले जाएं, कैन नॉट एडेड अनदर आवर, वह उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता, एक क्षण भी नहीं जोड़ सकता है। अगर कोई मृत्यु के करीब है और कोई चाहे कि उसको एक मिनट भी बचा लिया जाए तो नहीं बचा सकता है। और अगर आपके अच्छे दिन बीत रहे हैं और बुरे दिन आने शुरू हो गए और आप सोचिए कि उसमें एक घंटा और अच्छा दिन हो जाए, तो मनुष्य उसमें नहीं जोड़ सकता है। मनुष्य इतना लाचार है। इसके माध्यम से पोएट वही कहना यहाँ चाह रहे हैं। नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं अपना बीता हुआ जो समय है उसको रिकॉल कर सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे दिन आते हैं।
अगर मनुष्य के जीवन में क्या होता है, अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, जैसे दिन है तो रात आएगा, ये सत्य है। उसी प्रकार मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वही यहाँ पोएट कहना चाहते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। अगर मेरे बुरे दिन आएंगे तो हम क्या करेंगे, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे। और आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति संघर्ष करता है बुरे दिन में, तो वह लाइफ का बहुत पार्ट उससे सीखता है। संघर्ष करता है तो उससे उसका अनुभव बढ़ता है। तो एंड वी टीच इन आर्ट एंड लेंथ, तो हम अपने जीवन की कला को, जीने की कला को सीखेंगे कि कैसे संघर्ष में जिया जाता है, कैसे संघर्ष किया जाता है, कैसे व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और ये जो संघर्ष की शक्ति होगी, जो बुरा दिन आएगा उसमें जो हम संघर्ष करेंगे, यही हमको क्या करेगा, फिर एडवांस करेगा, फिर हमें अच्छे दिन की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि हमें बुरे दिन से घबराना नहीं चाहिए और अच्छे दिन में इतराना नहीं चाहिए। अगर हम बुरे दिन में संघर्ष करेंगे तो इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, तो हमें फिर से अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, बुरे दिन से निकल जाएंगे। अब पोएट देखिए ये 4th स्टेंजा, इसमें व्हेन दाउ साइस्ट नॉट वाइंड। साइस्ट का साई आह भरना इसको होता है, दाऊ का मतलब ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब यू होता है। मैं पिछले बार भी आपको बताया था कि व्हेन दाउ साइस्ट, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइट्स नॉट वाइंड, तो वह आह, जिसे कोई व्यक्ति चला जाता है तो आप बोलते हैं ना कि आह चला गया, तो उससे जो विंड निकलता है, जो हवा निकलता है, तो वो एक हवा नहीं होती है। अगर मैं चला जाऊंगा और तुम जो आहें भरोगी, साई करोगी, तो वह जो आहें होगी वह एक हवा नहीं होगी। क्या होगी, वो क्या होगी, बट साइस्ट माई सुलभे, लेकिन वह जो साई होगा, तुम्हारे आहें जो तुम आहें लोगी, वह क्या होगा, मेरे आत्मा को, मेरे सूल को अभी दूर ले जाएगा मुझसे, मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जाएगी। व्हेन दाउ विपेस्ट अनकाइंडली किंड, और जब तुम विलाप करोगी, जब तुम रोगी, माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, मेरा ये जो जीवन रूपी रक्त है, मेरे शरीर का जो रक्त है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद होने लगेगा। लेकिन फिर पोएट कहते हैं इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं जाता हूँ तो तुमको आहें नहीं भरना चाहिए, तुमको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि इट कैन नॉट बी, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट दाउ लवेस्ट मी, तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एज दाउ सेस, जैसा तुम कहती हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर तुम ऐसा करती हो, अगर तुम ऐसा करती हो तो क्या होता है, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और मेरा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, अगर तुम ऐसा करती हो तो मेरा ये जीवन नष्ट होने लगता है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और जो मेरा सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, जो जीवन का मेरा सर्वोत्कृष्ट कला है, वह बर्बाद हो जाता है। अब देखिए 5th स्टेंजा, लेट नोट दाई डिवाइन हार्ट, क्या करो, तुम जो, तेरा जो निष्पाप हृदय है, तुम्हारा जो ये डिवाइन हार्ट है, निष्पाप हृदय है, उसमें फॉर थिंक मी अनिल, मेरे बारे में कोई बुरा विचार नहीं आने दो। तुम्हारा जो हृदय है, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तो तुम्हारे मन में ये विचार आ सकता है कि वो जाएंगे, लौट के आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये बुरा विचार तुम अपने मन में मत लाओ, क्योंकि बुरा विचार जो मन में लाता है, मे बी कि वह भी कभी सत्य हो जाता है। इसलिए तुम मेरे बारे में बुरा विचार अपने निष्पाप हृदय क्या है, वह निष्पाप है, उसमें मत लाओ। डेस्टिनी में टेक माई पार्ट, क्या होगा, डेस्टिनी जो भाग्य है, जो कर्म अपना खेल खेलेगा, नियति अपना भाग्य खेलेगा। एंड मे द फियर्स फिल, और क्या हो सकता है कि जैसा तुम सोच रही हो सकता है अगर तुम बुरा विचार रखोगी तो वह तुम्हारा जो फियर्स है, जो भय है मेरे बारे में, वह क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, वही हो जाए।
मैंने जैसा तुम सोचो मेरे बारे में अगर बुरा विचार लाओगी तो हो सकता है कि वह जो तुम्हारे हृदय में बुरा विचार मेरे प्रति आया वह फिलफिल हो जाए, वही हो जाए। इसलिए तुम अपने हृदय में ये बुरे विचार को मत आने दो, क्योंकि भाग्य अपना खेल करती है, जो भाग्य में है वह होगा। बट थिंक, लेकिन सोचो दैट यू, कि हम लोग आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग एक जगह हैं। ऐसा सोचो कि हम तुमसे दूर नहीं हैं, हम दोनों, ऐसा सोचो कि हम दोनों एक जगह हैं। और जैसे पलंग पर लोग सोता है ना कि बाएं तरफ एक व्यक्ति का मुंह हो गया और दाहिने तरफ एक व्यक्ति का मुंह हो गया, तो पोएट इस पंक्ति के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से यही सोचते हैं कि हम तुमसे दूर नहीं हैं, तुम बस यही सोचो कि हम एक जगह सोए हुए हैं, एक साथ सोए हुए हैं, बस तेरा मुंह लेफ्ट है और मेरा मुंह जो है वो राइट साइड है। मैंने दोनों अगल बगल सोए हुए हैं, लेकिन दोनों का जो चेहरा है अपोजिट साइड में है। देन हु अनदर कीप्स, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। जैसे जो व्यक्ति किसी से लव करता है, प्यार करता है, तो वह उसके हृदय में उसका स्थान रहता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि दे हु वन अनदर कीप, जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, एलीव, वह सदा रहते हैं, नॉर पार्टेड बी, वह कभी अलग हो नहीं सकते, वे कभी जुदा नहीं हो सकते। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने और इस पोएम के माध्यम से पोएट ने लव की परिभाषा को परिभाषित किया है, अपने पत्नी के प्रति जो उनका लव है उसको परिभाषित किया है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।